नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स पॉडकास्ट में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही डरावनी है। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है जो कि महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में उनका एक हंसता खेलता खुशी परिवार रहता था। कुछ दिन बाद, लगभग 6 महीनों बाद, उनके घर में एक बच्चा हुआ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक बार उसका मुंडन कराते हैं। तो हम उसका मुंडन कराने के लिए शहर से थोड़ी दूर एक धार्मिक स्थल पर गए। धार्मिक स्थल पर पहुंचकर बहुत ही धूमधाम से और खुशी के साथ हम उसका मुंडन कराते हैं। मुंडन कराने के पश्चात हमने वहाँ देखा कि कुछ लोग एक अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे कि अजीब सा खुद में खुद बात करना। फिर वहाँ पर एक महिला हमको बहुत देर से घूर रही थी। हमको लगा कि कुछ होगा, किसी और को घूर रही होंगी, लेकिन वो घूरते ही जा रही थी। फिर उसके पास जाकर हमने कहा कि ऐसे क्यों घूर रही हो हमको? पागल हो गई क्या? क्यों घूर रही हो बार बार इस तरह से? फिर भी वो घूरने का क्रम जारी ही रखी। हमने सोचा कि वो पागल है और हम वापस घर आ गए। घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि जिस बच्ची का मुंडन हुआ था वो एकदम से चुपचाप, एकदम शांत रहती थी। ना कुछ खाती थी, ना कुछ पीती थी। 4 साल की इस बच्ची को देखकर हम बहुत ही घबरा गए। हमें लगता था कि उसकी तबीयत ख़राब है। हमने उसको डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए भेजा। उससे भी कुछ पता नहीं चला। फिर हमको पता चलता है कि इस तरह का एक और केस हमारे पड़ोसी वाले गांव में हो चुका है। हम वहाँ जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सारी जानकारियाँ लेते हैं। उनके द्वारा हमें एक बाबा का पता दिया जाता है। हम उस पते पर जाते हैं, लेकिन बाबा कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर गए होते हैं, लगभग 1 हफ्तों के लिए। तो हम उतने दिन के इंतज़ार नहीं कर सकते। तो हम एक मौलाना के पास जाते हैं। वहाँ भी वो ठीक नहीं हो पाती। मंदिर, मस्जिद, चर्च, हम बहुत जगह जाते हैं, लेकिन ये सब ठीक ही नहीं हो रहा था। समस्याएं और धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम बहुत परेशान हो चुके थे। फिर लास्ट में हम एक बाबा के पास जाते हैं। वो झाड़ फूँक करते हैं और झाड़ फूँक करके उनको ठीक करते हैं। इन सब केस के बावजूद मैंने एक चीज़ नोटिस किया था। हम जहाँ भी जाते थे उस काम में रुकावट उत्पन्न हो जाता था। वो नहीं चाहती थी कि हम उस जगह पर पहुँचें और तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रहा था। जैसे ही हम शुरू में उस बाबा के पास गए, बाबा वहाँ नहीं था। उसके पहले हमारे गाड़ी का दोनों टायर पंचर हो चुका था। फिर हम वहाँ गए, उसके बाद मुलाकात हुआ। सेकेंड बार हम जब मौलाना के पास जा रहे थे, वहाँ कुछ और परेशानी हो रहा था। ऐसी समस्या हमें बार बार सामना करना पड़ रहा था। जो शक्ति थी वो नहीं चाहती थी कि हम वहाँ पहुँचे उस बाबा के पास। आज भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके हंसता खेलता परिवार को नहीं देख पाते। ईर्ष्या की भावना होती है, उनको बर्दाश्त नहीं होती। खुशी बर्दाश्त नहीं होती है लोगों को। सभी लोग बर्दाश्त नहीं करते आपकी सफलता को। तो ऐसे ही कारणों से ये सब काला जादू कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एक्स